Welcome to my channel. Before watching the video, please do not forget to click on the subscribe button below for more updated videos. Thank you. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जहां काम कस्टमर की मर्जी से होता है, वहां जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज़ होती है। जैसे कि अगर आप किसी फर्नीचर बिजनेस की एग्जांपल लें तो यूजली क्या होगा, आप जाओगे किसी फर्नीचर बिजनेस वाले के पास, उसको कहोगे कि मुझे बेड चाहिए, मुझे कबर्ड चाहिए या मुझे कोई और फर्नीचर आइटम चाहिए, और आप उसको डिज़ाइन बताओगे, उसको मटेरियल बताओगे कि मटेरियल कौन सा चाहिए, कलर वलर सब कुछ, हर चीज़ आप अपनी बताओगे एंड देन आपका ऑर्डर प्लेस होगा। ऐसी इंडस्ट्री में कॉस्टिंग जो कहलाती है वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है। सो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो है कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इज यूज वेयर वर्क इज डन ऑन कस्टमर्स रिक्वेस्ट। हर कस्टमर की रिक्वेस्ट डिफरेंट होगी, यूनिक होगी, इसलिए हर ऑर्डर डिफरेंट होगा। हर ऑर्डर के लिए अलग से जॉब अकाउंट बनेगा जिसमें उसी ऑर्डर की कॉस्ट रिकॉर्ड होगी। अब एग्जाम में आपसे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? नंबर वन, आपसे किसी भी पर्टिकुलर जॉब की प्राइस पूछी जा सकती है कि प्राइस बताएं इस जॉब की क्या है। आपसे जॉब्स की वैल्यू पूछी जा सकती है, या तो फिनिश्ड जॉब्स की या फिर जो जॉब्स इन प्रोसेस हैं उनकी वैल्यू पूछी जा सकती है। आपसे किसी भी पर्टिकुलर जॉब की ओवरहेड्स का शेयर मालूम किया जा सकता है। सो ये वो चीज़ें हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। सो लेट्स नाउ लुक एट हाउ वी रीच आउट टू द प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर जॉब। हम कैसे प्राइस तक किसी जॉब के पहुंचते हैं। मैंने एग्जाम्पल क्रिएट की है, जॉब 001 जॉब। हर जॉब का एक कोड होगा ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। लेट्स से एक जॉब के ऊपर डायरेक्ट मटेरियल $3000 इशू किया गया है। याद रखिएगा ये हमेशा इशूड मटेरियल होगा। समटाइम्स एग्जामिनर परचेज्ड मटेरियल देता है। ज़रूरी नहीं है कि हमने जितना परचेज किया हो वो हमने एक ही जॉब पे यूज़ किया हो। सो इट शुड ऑलवेज बी डायरेक्ट मटेरियल इशूड। डायरेक्ट लेबर लेट्स से $2000 है एंड दोनों को सम करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी $5000। अब इसके बाद हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स चार्ज करते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए डिफरेंट रेट्स दिए हुए होते हैं। वो रेट किसी भी चीज़ की बेस पे हो सकता है। डायरेक्ट मटेरियल की परसेंटेज के तौर पे हो सकता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे हो सकता है, डायरेक्ट लेबर आर की बेस पे हो सकता है, मशीन आर की बेस पे हो सकता है, या प्राइम कॉस्ट की बेस पे भी हो सकता है। ये क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। मैंने इस एग्जांपल में सिंप्लिसिटी के लिए इसको प्राइम कॉस्ट का 20% रहा है, यानी 5000 जो प्राइम कॉस्ट है उसका 20% हम प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज करें। सो इस अमाउंट का 20% 1000 बनता है। सो 1000 चार्ज हो रहा है। सो प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज किया 1000, तो $6000 की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी भी जॉब की आपसे वैल्यू मांगे, यानी फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, तो पहले आपने क्वेश्चन में देखना है कौन कौन सी जॉब्स फिनिश हो चुकी हैं, ये आपको एग्जामिनर बताएगा। लेट्स से 2 जॉब्स आपकी कंप्लीटेड हैं, तो उन 2 जॉब्स की आप टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालोगे जिस तरह हमने इस जॉब की कैलकुलेट की है, और उसको या तो आप वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स कहोगे। और अगर वो 2 जॉब्स इनकम्प्लीट हैं और आपसे वर्क इन प्रोसेस मांगा है तो उन 2 जॉब्स की वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस कहलाएगी। अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन सही से पढ़ें और क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सी जॉब्स कंप्लीटेड हैं और कौन सी जॉब्स कंप्लीटेड नहीं हैं। एग्जामिनर एंड में सिर्फ ये पूछेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स। आपको खुद से देखना है कि कौन कौन सी जॉब्स कंप्लीट थी और उनकी वैल्यू क्या है, या कौन सी जॉब्स इनकम्प्लीट थी और उनकी वैल्यू क्या है। लेकिन चाहे फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालो चाहे वर्क इन प्रोसेस की, आपने निकालनी सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट ही है। याद रखिए फिनिश गुड्स की वैल्यू में या वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू में कभी भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं ऐड की जाती। उसके बाद नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हम ऐड करेंगे, ये वैल्यू नहीं है। अब हम प्राइस तक जा रहे हैं। जाहिर है हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो भी प्राइस सेट करें प्रोडक्ट के लिए वो हमारी सारी कॉस्ट को कवर कर सके। सो हम सारी कॉस्ट निकालने जा रहे हैं। तो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स मैंने अज्यूम किया है इट्स 25% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। वो कुछ भी हो सकता है, वो एग्जामिनर आपको स्पेसिफाई कर देगा कि 25 या 20% या 10% किस चीज़ का है, उसी का आपने 10% ऐड करना है। सो इट्स हियर इट्स 25% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट विच इज़ 1500
आप 6000 का 25% लेंगे तो 1500 आएगा। 1500 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी इस जॉब की। फिर से बता रहा हूँ, वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स में ये कॉस्ट ऐड नहीं होगी, ये सिर्फ प्राइस निकालने के लिए हम ऐड करते हैं। टोटल कॉस्ट आ गई 7500। अब इसके बाद हम प्रॉफिट ऐड करेंगे। याद रखिएगा, हर जॉब की का प्रॉफिट एक जैसा नहीं हो सकता एब्सोल्यूट टर्म्स में। बड़ी जॉब से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाएगा, छोटी जॉब से कम प्रॉफिट कमाया जाएगा। सो हमेशा प्रॉफिट जो कांस्टेंट होता है वो परसेंटेज टर्म्स में कांस्टेंट हो सकता है। आप कहोगे यार मैं 20% प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ हर जॉब पे, दैट मेक्स सेंस। लेकिन अगर आपको मैं हर जॉब से $5000 कमाना चाहता हूँ, दिस विल ओनली मेक सेंस जब आपकी सारी जॉब्स एक जैसी हों। जब जॉब्स बड़ी और छोटी होंगी, जो कि होती हैं यूजुअली, तो फिर आप एक जितना प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो हर जॉब से। एक शख्स $1,00,000 की जॉब का ऑर्डर देकर आया है और एक शख्स आपको सिर्फ $10,000 की जॉब का ऑर्डर देकर आया है। 10,000 में से भी 5,000 कमाए जाएं और 1,00,000 में से भी 5,000 कमाए जाएं, डज नॉट मेक सेंस। सो इसलिए हमेशा जब भी प्रॉफिट गिवन होगा वो एज अ परसेंटेज होगा, बट परसेंटेज इट्सल्फ कुछ भी नहीं बताता। परसेंटेज हमेशा जब दी होगी तो उसके आगे लिखा होगा ऑफ, यानी किस चीज़ का 25%, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ लिखा हुआ है प्राइस का 25%, यानी आप जितने में ये जॉब सेल करोगे उसका 25%। जबकि इस वक्त गिवन क्या चीज़ है? कॉस्ट। इस वक्त हमारे पास पड़ी भी है कॉस्ट, जबकि प्रॉफिट दिया हुआ है एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस, जो कि अभी हम निकालने जा रहे हैं। तो अब तरीका का क्या है? इसका बहुत आसान तरीका ये है कि आप ये देखिए कि अगर आपको प्रॉफिट प्राइस की बेस पे दिया हुआ है तो इसका मतलब प्राइस को उसने 100% कंसिडर किया है। तो जिस चीज़ की बेस पे प्रॉफिट दिया होगा, याद रखिए वो चीज़ हमेशा 100% होगी। इस केस में प्राइस का 25% है, इसलिए प्राइस विल बी 100%, और प्रॉफिट जितना दिया है वही होगा 25%। सो अगर 100% एक चीज़ की प्राइस है, उसमें से 25% प्रॉफिट है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? 100 में से 25 माइनस करेंगे, क्योंकि 100 इज द प्राइस, 100 पे आप चीज़ को बेच रहे हो, 25 उसमें से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, उसका मतलब वो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी? 75%। अब अगर क्वेश्चन को आप गौर से देखें, सो वी आर सेइंग दैट कॉस्ट इज 75% एंड कॉस्ट की वैल्यू भी दी हुई है। सो वी आर एक्चुअली सेइंग कि 75% जो है 7500 जो है वो 75% है। सो इफ 7500 इज 75, तो हम 75 से इसको डिवाइड करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि 1% कितने के बराबर है। अगर 7500 75% के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा? जैसे अगर मैं कहता कि 75 यूनिट्स की कॉस्ट 7500 है, तो एक यूनिट की क्या होगी? तो आप 75 से डिवाइड करते हैं, इसलिए अब यूनिट जो है परसेंटेज है। तो 7500 डिवाइडेड बाय 75 विल टेल यू कि 1% कितने के बराबर होगा। डेफिनेटली 7500 डिवाइड बाय 75 करेंगे तो 100 आएगा। इसका मतलब हर 1% $100 के बराबर है। सो आपने क्या करना है? 7500 को 75 से डिवाइड करना है। सो वंस आपने डिवाइड कर दिया तो आपको पर परसेंटेज या पर परसेंट वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद आपको जो चीज़ कैलकुलेट करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 1% 100 के बराबर है तो 25% कितनों के बराबर होगा? इसको 25 से आप मल्टीप्लाई कर दें। सो इफ 1% इज इक्वल टू 100, then if 1% is equal to 100, then 25% will definitely be equal to 2500. So 2500 आ गया। So इसका मतलब प्रॉफिट 2500 है, और अगर मैं प्रॉफिट में कॉस्ट को ऐड करूं तो प्राइस आ जाएगी, या मैं डायरेक्टली जो 100 आया था आंसर, इस 100 को डायरेक्टली प्राइस की परसेंटेज यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास डायरेक्टली प्राइस भी आ सकती है। सो 10,000 इज द प्राइस। अब आप देख भी सकते हो कि हमने कहा था कि हम 25% ऑफ द प्राइस एज अ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो अगर आप 10,000 जो प्राइस है उसका 25% लें तो एग्जैक्टली आपके प्रॉफिट के बराबर है 2500। सो दिस इज हाउ वी रीच टू द प्राइस ऑफ एनी जॉब। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम एक जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट करके उसमें प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट।
इस वक्त एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस थी, अब एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऐड कर रहे हैं. सो आई अज्यूम कि डायरेक्ट मटेरियल जो इशूड है वो $4,000 है उस जॉब का, डायरेक्ट लेबर $6,000, प्राइम कॉस्ट $10,000 आ जाएगी. प्रोडक्शन ओवरहेड्स अगेन मैंने 25% अज्यूम किया है ऑफ द प्राइम कॉस्ट, 2500 आ गया. याद रखिएगा ये 25% मैंने अज्यूम किया है कि प्राइम कॉस्ट का. एग्जामिनर आपको क्लियर करके बताएगा कि 25% ऑफ व्हाट, सो आपने उसी का 25% लेना है. तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी 12,500 और ये आपकी वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स या वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस कहलाएगी, डिपेंडिंग अपॉन एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है और कौन सी जॉब कंप्लीट है और कौन सी इनकम्प्लीट. नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स अगेन 10% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी 12,500 का 10% विच इज़ 1250. टोटल कॉस्ट 13,750. अब मैंने अज्यूम किया कि 20% ऑफ कॉस्ट है. सो मैं यहाँ वीडियो पॉज करें और आप ज़रा प्राइस कैलकुलेट करें, अज्यूमिंग दैट ये 20% ऑफ द कॉस्ट है, और उसको सॉल्व करके बताएं कि प्राइस क्या होगी. ओके, 20% ऑफ कॉस्ट, इसका मतलब अब इस वक्त कॉस्ट कितने परसेंट होगी? कॉस्ट विल बी 100% नाउ. नाउ द कॉस्ट इज गोइंग टू बी 100%. पहले प्राइस 100% थी, अब कॉस्ट 100% है, और प्रॉफिट वही 20% होगा. और प्राइस हमेशा कॉस्ट से ज़्यादा होगी अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो. सो अगर आप एक चीज़ 100 का बनाते हो और उसमें 20 का प्रॉफिट चाहते हो तो उस चीज़ को 120 का बेचना पड़ेगा. सो हेयर प्राइस इज 120%. अगेन 13750 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से टू फाइंड आउट कि 1% कितने के बराबर है. तो आप ज़रा डिवाइड करें 13750 को 100 से, तो यूल फाइंड आउट कि 1% कितने के बराबर है. उसके बाद आपको जो चीज़ मालूम करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें. अगर प्रॉफिट मालूम करना है तो 20% से मल्टीप्लाई कर दें, अगर प्राइस मालूम करनी है तो 120 से मल्टीप्लाई कर दें डिवाइड करने के बाद. सो इफ अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ 13750 को 100 से डिवाइड करने के बाद 20 से, तो 2750 आएगा. और अगर मैं 13750 को 100 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको 120 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो $16,500 आंसर आ जाएगा, यानी प्राइस आ जाएगी. अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दी हुई होती है तो इसको हम मार्कअप कहते हैं, 20% मार्कअप. और अगर यही 20% प्राइस के ऊपर दिया हुआ होता तो हम इसको मार्जिन कहते हैं, 20% मार्जिन. इस केस में ये मार्कअप था. अब एक और तरीका क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है वो है, आपको एक से ज़्यादा जॉब्स दे देगा और उन जॉब्स में से किसी न किसी जॉब की वैल्यू मांग लेगा. हो सकता है वो कंप्लीटेड जॉब्स की वैल्यू मांगे, हो सकता है वो इनकम्प्लीट जॉब्स की वैल्यू मांगे, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड जॉब्स, वो कहेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स. सो आपको पता है फिनिश गुड्स का मतलब कंप्लीटेड जॉब्स, तो वो जॉब जो कंप्लीट हो चुकी है सिर्फ उनकी वैल्यू बतानी है. और अगर वो कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस, तो फिर आप उन जॉब्स की वैल्यू निकालोगे जो इनकम्प्लीट है. सो लेट्स सी यहाँ क्या मांगा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी सिर्फ वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो हमें पहले देखना पड़ेगा कौन सी जॉब्स इनकम्प्लीट है. यहाँ लिखा हुआ है जॉब 1 वाज द ओनली कंप्लीटेड जॉब, इसका मतलब जॉब 1 जो है ये फिनिश गुड है, और हमें सिर्फ जॉब 2 और जॉब 3 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें वर्क इन प्रोसेस चाहिए. वो जॉब जो कंप्लीट हो चुकी है उसकी वैल्यू नहीं चाहिए. अब आप तीनों जॉब्स की वैल्यूज दी हुई है. प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द पीरियड दिया हुआ है $100,000, पूरे साल के ओवरहेड्स $100,000 हैं, एंड आर रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी जॉब्स को आप ये कॉस्ट चार्ज करोगे लेबर कॉस्ट की बेस पर. सो अब लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले एक काम करेंगे, हम पहले लेबर कॉस्ट को ऐड करेंगे क्योंकि हमने लेबर कॉस्ट की बेस पे ओवरहेड्स को चार्ज करना है. तो पहले तीनों जॉब्स की लेबर कॉस्ट को ऐड करेंगे, 100,000, 15,000, सॉरी 10,000, 15,000 एंड 25,000. इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो 10 + 15, 25 + 25, $50,000 आएगा. ओके, उसके बाद हम ओवरहेड रेट निकालेंगे क्योंकि ओवरहेड लेबर की बेस पे चार्ज हो रहा है. टोटल ओवरहेड्स हैं हमारे पास $100,000 और टोटल जिसकी बेस पे चार्ज किया जा रहा है वो है 50,000. और एक बात याद रखिए, अगर हमें ओवरहेड्स को लेबर आवर्स की बेस पे चार्ज करना पड़ता है या मशीन आवर्स की बेस पे तो रेट आता पर आवर, लेकिन जब ओवरहेड्स को कॉस्ट की बेस पे चार्ज किया जाता है, ओवरहेड्स भी कॉस्ट है
और लेबर कॉस्ट भी कॉस्ट है, तो कॉस्ट को जब कॉस्ट की बेस पे चार्ज किया जाता है तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 100,000 50,000 का कितना परसेंट है, तो अगर आप इसको करेंगे तो इट्स 200%। तो इसके लिए जो वर्डिंग यूज़ होती है वही होती है कि यार ओवरहेड शुड बी चार्ज एज 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यानी आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि जिस ऑर्डर की कॉस्ट जितनी भी लेबर कॉस्ट हो उसका 200% लेकर एज अ ओवरहेड चार्ज करने हैं। जैसे कि जॉब 1 की जो लेबर कॉस्ट है वो 10,000 है और हमने 200% ऑफ लेबर कॉस्ट एज अ ओवरहेड चार्ज करें, तो आपने 10,000 का 200% लेना है। और 200% हम कैसे लेंगे, 10,000 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा $20,000। सो $20,000 प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज हो गए जॉब 1 को। 15,000 का 200% लेंगे यानी 2 टाइम्स लेंगे तो $30,000 आएगा, एंड 25,000 का 200% लेंगे तो 50,000 आएगा। और इस तरह टोटल ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए लेबर कॉस्ट के बेस पे। अब हम इनको ऐड करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन ने हमसे फिनिश गुड की वैल्यू नहीं मांगी थी और जॉब 1 फिनिश हो चुकी थी, सो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स। अगर क्वेश्चन ने कहा होता कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, तो सिर्फ हम जॉब की 1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो हम जॉब 2 कैलकुलेट करने जा रहे हैं फिलहाल। 18,000 प्लस 15,000, 33 प्लस 30, इट्स $63,000। 8 plus 20, 28, 28 plus 25, 53, 53 plus 50, 103,000. So 103 plus 63, $166,000. So we can say that the value of work in process is 166,000. इन दोनों को ऐड कर दिया। तो समटाइम्स आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा जिसमें आपको या तो शेयर ऑफ ओवरहेड मांग लेगा जो कि ये रहे, या टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मांग लेगा किसी भी जॉब। सो ये थी जॉब और कॉस्टिंग।